कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया की एक जेल से, जहां ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रूस ने बहुत से जर्मन सैनिकों को कैदी बना लिया था और उनसे दिन रात कोयले की खदानों में काम करवाने लगा। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ कई किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और यहाँ से इंसानी बस्ती करीब 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी सपने में भी भागने के बारे में सोचता तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत पक्की थी। यह जेल जानबूझकर ऐसी जगह बनाई गई थी जहां से भागना नामुमकिन था। इसी वजह से आज तक कोई भी कैदी यहां से भाग नहीं पाया था, बल्कि सोचने की हिम्मत भी किसी ने नहीं की। लेकिन इन्हीं कैदियों के बीच एक ऐसा कैदी था जो बहुत ही शातिर दिमाग का था और जो हर हाल में इस जेल से भागकर अपने परिवार के पास लौटना चाहता था। उस कैदी का नाम था क्लेमन फॉयल। क्लेमन को यहाँ 25 साल की सजा काटनी थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इस बर्फीली जेल में बीत जाए। वो किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता था। किस्मत से एक दिन उसे मौका मिला और वो चोरी छिपे एक मालगाड़ी में चढ़ गया। जैसे ही उसने जेल की दीवारों के बाहर खुले आसमान में चमकते सितारे देखे तो वो खुशी से झूम उठा। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। कुछ ही देर में मालगाड़ी को रोक लिया गया और जब क्लेमन ने बाहर झांका तो एक रूसी सैनिक बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से क्लेमन पकड़ लिया गया। भागने की सजा में उसे जेल के एक अंधेरे सेल में बंद कर दिया गया। 2 दिन तक उसे वहां रखा गया। फिर तीसरे दिन उसे बाहर निकाला गया। जेल का वार्डन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमन अंदर गया उसने देखा कि बाकी कैदी लाठियां और डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरे पर गुस्सा था, क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन्हें पिछले 2 दिनों से खाना नहीं मिला था। सबने मिलकर उस पर हमला कर दिया। बेचारा क्लेमन बुरी तरह घायल हो गया और उसे जेल के हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी ही था। होश आने पर क्लेमन ने डॉक्टर से कहा, मैं एक बार फिर इस जेल से भागना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, यहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन है। अगर किसी तरह निकल भी गए तो बाहर की ठंड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन फिर उसने खुद ही कहा,